अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अम्मी और पलक अबाया पहनकर तैयार हो गई। पलक अबाया में तो और भी प्यारी लग रही थी। अब्बू बोले चलो देर हो रही है। अम्मी खाला और गूगी से मिली और मुझे कहा कामी, खाला और गूगी का ख्याल रखना और शॉप से जल्दी आने की कोशिश करना। मैं बोला अम्मी फिक्र ना करें, मैं दोनों का ख्याल रखूँगा और आपके जाने के बाद तो खाला को डेट पर ले जाऊँगा। अम्मी गुस्से से देखते हुए इंसान बनो, चलो बाहर। अब्बू गाड़ी में बैठ गए थे। गूगी और खाला गेट तक आईं। मैं सबको लेकर स्टेशन पहुंच गया। अब्बू ने एसी स्लीपर बुक करवाया हुआ था। सब सामान कैबिन में रखा और अब्बू बाहर खड़े थे। मैं अम्मी और पलक के साथ थे। मैं अम्मी के करीब हुआ और कान में कहा मिस यू। अम्मी ने इशारा किया कि पलक है। पलक भी अबाया उतार कर रिलैक्स हो गई थी। अम्मी भी अबाया उतार रही थी और अबाया उतारते हुए अम्मी का दीदार किया। इतने में अब्बू आ गए और बोले कामी तुम चलो, अब ट्रेन चलने वाली है। मैं अम्मी और अब्बू और पलक से मिलकर स्टेशन से बाहर आ गया और पार्किंग से गाड़ी निकालकर घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर गेट पर हॉर्न दी तो खाला गेट खोलने आई। खाला ब्लैक शर्ट और वाइट ट्राउज़र में और होंठों पर लाल लिपस्टिक और पोनी स्टाइल के साथ मेरे सामने खड़ी थी। खाला इस तरह मुझे देखते हुए बोली भांजे क्या हुआ? मैंने कहा खाला आप अच्छी लग रही हो तो आपके साथ डेट मारने का दिल कर रहा है। उसने कहा भांजे कंट्रोल करो, अंदर चलो खाना खा लो। मैं गोगी रोटी पका रही थी। मुझे देखकर वो बोली भाई खाना लगा दूं? मैंने कहा हाँ लगा दो। फिर खाला और गोगी ने मिलकर खाना लगाया। हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं खाला और गोगी से बोला चले आइसक्रीम खाने चलते हैं। गोगी बोली भाई आप खाला को ले जाएं, मेरे टेस्ट है, मैं तो स्टडी करूंगी। मैंने कहा खाला चलें। खाला बोली तुम ले आओ, गोगी अकेली होगी। गोगी बोली नहीं खाला आप चली जाएं, थोड़ी देर की तो बात है। मैंने कहा चलें खाला, जल्दी आ जाएंगे। खाला ने दुपट्टा लिया और बोली चलो बाइक निकालो, बाइक पर चलते हैं। मैं बाहर निकला और बाइक निकाली। खाला भी आ गई। गोगी ने गेट बंद किया और बोली भाई मेरे लिए वनीला लेकर आनी है। मैंने कहा जनाब मुझे पता है, वनीला ही लेकर आऊँगा। वो गेट बंद करके चली गई। मैंने कहा खाला बैठो। खाला बैठते हुए बोली हाँ भांजे, खाला की क्या मारनी है? मैंने कहा खाला डेट मारने का कहा था, अब क्या मारने का कह रही हैं? खाला बोली वही कह रही हूँ, डेट मारनी है, चलो भांजे मार लो। तुम भी क्या याद करोगे कि खाला के साथ डेट मारी थी? मैंने कहा खाला डेट ऐसे तो नहीं मारी जाती। खाला कहने लगी तुम ये बताओ कि कैसे मारते हैं? मैंने कहा ऐसे, और बाइक की ब्रेक लगा दी और खाला मेरे साथ लग गई। खाला कहने लगी कामी आराम से, क्या हुआ अगर मैं गिर जाती? मैंने कहा खाला मुझे पकड़ के सही से बैठें। खाला मेरे साथ लग कर बैठी थी। खाला ने कहा बहुत बदमाश हो, मैं सब समझती हूँ। अब खाला मुझसे चिपक कर बैठ गई और एक हाथ आगे मेरे पेट पर रख दिया। मैं बोला अब पता चला कि डेट पर हूँ खाला के साथ, अब कैसे मारनी है? खाला बोली जैसे भांजे को मारना आती हो। मैं बोला खाला मैंने तो कभी मारी नहीं, कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है जिसके साथ मारी हो। खाला बोली अच्छा, अब मारना भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा। इसी तरह बातें करते हुए हम आइसक्रीम की शॉप पर पहुंच गए। खाला बोली मेरे लिए चॉकलेट कौन ले लो। मैंने अपने लिए, खाला के लिए और गोगी के लिए आइसक्रीम ली। खाला को कौन पकड़ाते हुए कहा खाला आराम से चूसना, नहीं तो कपड़ों पर गिर जाएगी। खाला बोली भांजे मुझे कौन चूसने की प्रैक्टिस है, तुम टेंशन ना लो। इसी तरह हम लोग घर आ गए। गोगी और खाला बातें करने लगी। मैं रूम में आया और चेंज करके नीचे आ गया और नीचे आया तो खाला को देखकर हैरान हुआ। खाला ने लूज लिबास पहना हुआ था जिसका गला काफी खुला था नजर आ रहा था। खाला ने मुझे देखा तो बोली भांजे डेट कैसी लगी? मैंने कहा सही तरह नहीं मारी। मैं और खाला लॉन्च में अकेले बैठे थे। गोगी अपने कमरे में पढ़ रही थी। खाला ने कहा तो और कैसे मारनी है? मैं खाला के खुले गले में से नजर आते हुस्न को देखते हुए बोला देखकर मज़ा तो तन्हाई में है। खाला ने कहा तन्हाई में क्या करते हैं?
मैंने कहा मुझे क्या पता। दोस्त कहते हैं कि डेट तन्हाई में मारी जाती है। जब दोनों कपल एक कमरे में अकेले हों, खाला आगे झुकते हुए अपना दीदार कराते हुए बोली, ओए तुम कमरे वाली डेट की बात कर रहे हो बदमाश, आने दो बाजी को बताऊंगी कि कमरे में मारना चाहता है डेट। मैं अपनी टांगें खोल कर बैठा था और खाला की नज़र मेरे छोटू पर ही थी। मैं बोला, खाला आप ही तो उतनी प्यारी हो कि आपकी मारने का दिल करता है। खाला बोली, क्या मारने का दिल करता है? अब खाला को भी बातों से मज़ा आ रहा था। मैं बोला, खाला अगर आप चाहो। खाला ने कहा, भांजे मुझे लगता है तुम अब जवान हो गए हो, जब भी मारने और मरवाने की बात कर रहे हो। मैंने कहा, खाला आपको देखकर तो। खाला बीच में बोलते हुए, भांजे समझ गई तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, इस ड्रेस में तो आप और भी कयामत लग रही हैं। खाला ने अपनी शर्ट का गला ठीक करते हुए कहा, अच्छा जी। खाला ने जब गला ठीक किया तो पता चला खाला ने नीचे कुछ नहीं पहना हुआ था। खाला गला ठीक करने के बहाने अपना नज़ारा भी करवा दिया था। खाला बोली, अच्छा मुझे पानी पिलाओ। अब ये काम मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि छोटू तैयार था और ये खाला की शरारत थी मुझे उठाने की। खाला ने एक बार फिर कहा, कामी पानी ला दो। खाला ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, ओ अच्छा अब मैं समझी, चलो बैठ जाओ, मैं खुद ले लूँगी। मैंने कहा, नहीं अब तो मुझे जाने दो, आपको दे दूँगा। खाला ने कहा, हाँ नज़र आ रहा है, चलो दे दो। मैंने कहा, क्या दे दूँ? खाला छोटू की तरफ देखते हुए बोली, भांजे पानी दो और कुछ नहीं। मैंने फ्रिज से पानी निकाला और गिलास खाला को पकड़ा दिया। खाला गिलास पकड़ते हुए थोड़ा झुकी और अपने हुस्न का नज़ारा करवा दिया। खाला ने पानी पिया कि गूगी आ गई और बोली, खाला सोना नहीं है कि रूम में चली गई। खाला उठी और बोली, चलो कामी तुम भी सो जाओ, सुबह मिलते हैं। ये कहते हुए खाला गूगी के रूम में चली गई और मैं अपना पकड़ कर रूम में आ गया। रूम में आकर मोबाइल देखा तो पलक के काफ़ी मैसेज आए हुए थे। मैंने सोचा अब कल मैसेज पढ़कर जवाब दूंगा। सुबह खाला की आवाज़ से आंख खुली। खाला रूम के दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने आंखें खोली तो खाला बोली, भांजे उठ जाओ, 10 बज रहे हैं। मैं बोला, अच्छा उठता हूँ। खाला बोली, जल्दी नीचे आओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। मैं थोड़ी देर बाद उठा और वॉशरूम में जाकर नहाने लगा। मैंने साबुन लगाते हुए सोचा कि खाला के नाम का अपने आप को सुकून दूं। मैं नहाकर वैसे ही अपने कमरे में आ गया। मैं बेड पर बेलबास बैठा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और खाला कमरे में दाखिल हुई। मुझ पर नज़र पड़ते ही खाला मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, ओए बेशरम, क्या रूम में बेलिबास रहते हो? ये कहते हुए खाला बेड पर बैठ गई। मैंने टॉवेल अपने ऊपर कर लिया। मैंने कहा, खाला मैं नहाने के बाद अपने कमरे में आकर चेंज करता हूँ। इस पर खाला बोली, भांजे यह तुम्हारी बचपन की आदत है। मैं तुमको जब नहलाती थी तो तुम नहाकर बरहन्ना ही रूम में भाग जाते थे और अब भी यही करते हो अगर कोई अचानक तुम्हारे कमरे में आ जाए तो। मैंने कहा, खाला कोई नहीं आता, आज आप ही आई हैं और आपने मुझे ऐसे देखा है। तुमको तो बचपन में भी मैं ही नहलाती थी। अच्छा अब तौलिया बांध लो और नीचे चलो, नाश्ता तैयार है। मैं बोला, खाला आप चले, मैं आता हूँ। खाला बोली, भांजे तौलिया लपेट लो और चलो नीचे, बहुत भूख लगी है, बाद में चेंज कर लेना। मैंने तौलिया लपेटा और खाले के साथ नीचे आ गया। खाला ने वही रात वाला नाइट ड्रेस पहना हुआ था। खाला बोली, तुम लॉन्च में चलो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। मैं लॉन्च में सोफे पर बैठ गया और खाला किचन से नाश्ता लेकर टेबल पर रखने लगी और नाश्ता रखते हुए अपना दीदार भी करवा रही थी। उनको देखकर मैं तैयार हो चुका था और देखने से साफ पता चल रहा था। मेरे साथ खाला बैठकर बोली, ओ भांजे ज़रा किचन से चीनी का डब्बा लेकर आना, मैं चाय में चीनी डालना भूल गई हूँ। जैसे ही मैं उठा तो टॉवेल एकदम नीचे गिर गया और मैं खाला के सामने था। खाला ने छोटू को देखते हुए कहा, तुम बहुत बदमाश हो, क्या हर वक्त तुम तैयार रहते हो? रात को भी जब मेरे साथ थे तब भी तो तुम्हारी यही हालत थी। मैंने कहा, खाला आप हो ही इतनी प्यारी, आपका हुस्न देखकर छोटू से रहा नहीं जाता। खाला छोटू को ललचाती हुई नज़रों से देख रही थी और उसको देखते हुए बोली, भांजे
ये तो बड़ा हो गया है, बचपन में ये देखा था। मैं ऐसे ही किचन में गया और चीनी का डब्बा लेकर आया। खाला की नज़र मेरे ऊपर थी। खाला बोली, तौलिया तो ले लो। मैंने कहा, खाला अब तो आपने सब कुछ देख लिया, अब तौलिया लेने का फायदा। अब मैं ऐसे ही नाश्ता करूंगा आपके सामने। इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।